गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आप लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। तो एक बार जल्दी से जो पीछे की चीजें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी पे आधारित एक छोटा सा प्रश्न है कि 11 का घन ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए हम उसी संख्या में 2 बार और गुणा कर देते हैं उसी संख्या से, तो हमें उस संख्या का क्या मिल जाता है, घन मिल जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे कि 11 का घन क्या होगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का जो है आंसर करेंगे कि 11 का घन क्या होगा। एक सेकेंड रुकिएगा सभी बच्चे, एक सेकेंड रुक जाइएगा। मैं अभी आप लोग को प्रश्न दे रहा हूं, फिर आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न में गलती हो गया है, एक सेकेंड। चलिए, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अभी आएगी स्क्रीन, अभी आएगी स्क्रीन, ठीक है। अभी स्क्रीन आएगी। चलिए, अभी इस एक प्रश्न है जो पिछले क्वेश्चन पे आधारित है, यानी पिछले क्लास पे आधारित है। तो इसमें एक गलती था तो मैं उसी को ठीक कर रहा था। चलिए, अब इस प्रश्न का आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। थोड़ा सा गलती था तो मैंने उसे सुधार दिया है। अभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए। आपको 11 का घन निकालना है। किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं तो आपने पढ़ा था, उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा कर देते हैं तो वो उस संख्या का घन निकल जाता है। 11 का घन मतलब 11 की पावर 3। आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और देखिए क्या उत्तर आता है। फुल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। होल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है और उसे कहते हैं हम लोग एक्टिविटीज। उस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, और जैसे ही इस पोल्स एक्टिव पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दें। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलिए, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चेक करते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए, 11 का घन निकालना है, मतलब 11 का पावर कितना हो जाएगा, 3। घन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 3। यानी 11 का घन मतलब 11 का पावर 3। 11 का पावर 3 मतलब 11 को 3 बार गुणा करना है। 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो पहले 11 में गुणा करेंगे तो 121। 121 में 11 से गुणा करेंगे और 121 में 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 1331। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1331। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? कहीं पे किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1331। आज के क्लास में अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मैम ने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। तो मैं एक बार थोड़ा सा आप लोग को 5 मिनट में रिपीट कर दूंगा जो मैम ने आप लोगों को पढ़ा दिया था। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम। यानी जो हमने घातांक पढ़ा था, यानी घातांक मतलब क्या, जैसे
3 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है, 8 का पावर 4 है। तो इन सबको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, तो इसी को कहते हैं घातांकों का नियम। यानी जब कोई संख्या घातांक में लिखी गई हो, जैसे ये क्या है, एक घातांकीय संख्या है, ये भी घातांक है, ये भी घातांक है। तो जब कोई घातांकीय संख्या लिखा होता है, जैसे 3 + 4 है, तो हमने पढ़ा था संख्याओं का सॉरी ऑपरेशंस ऑफ नंबर, यानी संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखा था। तो यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांकों के नियम पढ़ेंगे कि जब घातांक में कोई संख्या दिया गया रहता है तो उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कोई भी संख्या अगर घातांक के रूप में दिया गया है, यानी जिस कोई ऐसी संख्या जिसके ऊपर घात लगा हो, तो उन संख्याओं को कैसे जोड़ते, घटाते, गुणा करते, भाग करते। ठीक है, तो इस टॉपिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि घात वाली संख्याओं को कैसे गुणा करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे भाग करना है। ठीक है, टॉपिक का मतलब समझ गए होंगे। तो पहला टॉपिक में पहला नियम आपको कहता है कि एक ही आधार हो और उस पे घात का गुणन करना। एक ही आधार यानी आधार दोनों का सेम हो। जैसे मैं ले लेता हूं आधार 1 और यहाँ पे भी मैंने ले लिया आधार 1, दोनों के बीच में गुणा करना है। और पावर जो है इनका घात जो है अलग अलग हो। जैसे इसका पावर में ले लेता हूं m, इसका पावर में ले लेता हूं n। जो भी बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। प्लीज आराम से शांति से पढ़ाई कीजिए। क्लास डिस्टर्ब करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो बार बार हाथ का बटन दबा के क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर आप क्लास नहीं कर पाइएगा। तो शांति से प्लीज सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत जरूरी चीज है। आपको जहां पे नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन प्लीज शांति से पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए, तो a का पावर m है और a का पावर n है। यहाँ पे एक ही आधार है, यानी दोनों का आधार क्या है, सेम टू सेम है। यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। तो अगर सेम आधार वाली संख्या का गुणा होता है और उसका पावर अलग अलग होता है, जैसे इसका घात क्या है m है और इसका पावर n है, यानी अलग अलग पावर है लेकिन आधार सेम है। तो यहाँ पे जब इसे हम हल करते हैं तो पावर जो होता है ना वो जुड़ जाता है और आधार एक ही रहता है। यानी a दोनों में है तो a को कॉमन ले लीजिए, अब इनका पावर जुड़ जाएगा, यानी m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो देखिए मैं आपको इस पे क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए प्लीज, मैं जो बता रहा हूं पहले सुन तो लीजिए, फिर आप लोग पूछिएगा। तो जैसे मान लेते हैं कोई संख्या था a, यानी आधार था a, उसका पावर था n, और उसमें गुणा करना था कोई संख्या था a और उसका पावर था n, यानी कि आधार दोनों का सेम था लेकिन पावर अलग अलग था। तो मैंने कहा आधार अगर सेम था तो आधार को कॉमन ले लेंगे और पावर दोनों का जुड़ जाता है, यानी a और पावर क्या होता है, m प्लस n हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 का पावर है 3, इसमें गुणा करना है 5 का पावर हो गया यहाँ पे 2। तो अब इसे अगर हमें सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, 5 दोनों में सेम एक कॉमन है तो 5 को यहाँ ले लेंगे, अब पावर दोनों का जुड़ जाएगा तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 का पावर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोगों को। तो यही फॉर्मूला अगर आप लोग जानेंगे तभी ये सॉल्व होगा। यानी जब कभी एक ही आधार हो, यानी इनका आधार जो बेस होता है वो अगर सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है अगर गुणा करते हैं तो। बात समझ में आया, गुणा करते हैं अगर आधार सेम है पावर अलग अलग है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी पे कुछ मैं चीजें आपको और कराता हूं। जैसे a का पावर m है, a का पावर n है, तो यहाँ पे a दोनों में क्या है, कॉमन है, तो a ले लिए और m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग आंसर बताइएगा। जैसे मैं कहता हूं 2 का पावर 1 है गुणा 2 का पावर जो है यहाँ पे 3 हो जाए, तो आंसर में क्या आएगा बताइए, इसका मान क्या आएगा, सॉल्व कीजिए तो आंसर बताइए तो क्या आएगा। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा, अब पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 बार गुणा कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला के तरीका से आपने निकाला तो 16 आया। बिना फॉर्मूला भी आंसर निकालेंगे तो 16 ही आएगा।
2 का पावर 1 है मतलब कि 2 गुना, 2 का पावर 3 है मतलब 2 को 3 बार गुना करना है। देखिए तो इसका भी आंसर कितना आया, 16 ही आया। तो ये तरीका तो आप लोगों को आता है, ये फॉर्मूला वाला तरीका आपको सीखना था कि अगर जब कभी आधार सेम रहे, हमेशा याद रखिएगा आधार सेम रहे और बीच में गुणा का साइन लगा हो तो पावर हमेशा जुड़ता है। गुणा का साइन हो, आधार सेम हो तो पावर हमेशा जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, देखिए अब यहां पे देखिए ए पावर से आधार सेम है, पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, ए अब पावर दोनों जो है जुड़ जाएगा, सेम टू सेम चीज है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2 का पावर 2 और गुणे में 2 का पावर 3 है तो आंसर क्या होगा, 2 का पावर 2 और 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 3 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 का पावर 5। अब इसका मान निकाल के बताइए तो क्या आएगा, 2 को 5 बार गुणा करना है, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। निकाल सकते हैं आप लोग, अब बताइए, है ना एकदम आसान, है ना एकदम आसान। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, कहीं पे कुछ Yes, ऐसा sir. जो आपको नहीं समझ में आया तो एन टाइप। चलिए माइक म्यूट रखिए, चैट सेक्शन में बोलना है, ठीक है, माइक म्यूट रखिए, माइक प्लीज ऑन मत किया कीजिए, आप अनावश्यक माइक ऑन करते हैं क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो 2 का पावर 5 हो गया, 2 का पावर 5 का मतलब आप लोग मान निकालना जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 का पावर 2 है और 9 का पावर 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 का पावर, अब यहाँ पे जोड़ेंगे 2 अब 5 जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 का पावर 7 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एकदम आसान सवाल है। काजल बादशाह नाम से जो बच्चा है, बार बार हाथ का बटन दबा रहे हो और क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज बाबू ऐसा मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए ये तो यहां तक मैम ने ही आप लोगों को पढ़ा दिया था कि जब कभी पावर अलग अलग हो आधार सेम हो तो क्या करते हैं, आधार को कॉमन ले लेते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। ये एकदम आसान नियम है और आप लोगों ने सीख भी लिया था। हम बस मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको जो है चैट सेक्शन में इसका आंसर करना है। क्वेश्चन पहले ध्यान से, पहले ऑप्शन लिख देता हूं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताइए तो, चैट सेक्शन में आंसर बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सही है, सभी बच्चे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे आधार हमारा सेम है 7 और यहाँ पे भी 7, तो 7 7 क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो गया 7। अब पावर दोनों का जुड़ जाएगा तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 7 अब पावर में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है, ये चीजें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर एक ही आधार है, जैसे ए है और इसको भाग देना है, इसमें भी ए है लेकिन पावर अलग अलग है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं एम और यहाँ पे एन, पावर क्या है अलग अलग है, आधार जो है सेम है, यानी एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। पहले क्या कर लेते हैं गुना, अब क्या कर रहे हैं भाग। तो जैसे यहाँ पे दोनों का जो आधार है वो सेम है, यानी इधर भी है इधर भी है, पावर अलग अलग है लेकिन अब हम भाग कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे गुना कर रहे थे। मतलब इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पे पावर जो होता है घटता है, अब एम में से जो है माइनस हो जाएगा एम, गुना रहता है यहाँ पे तो जुड़ता है। देखिए अगर ए का पावर एम है और गुना ए का पावर एन है तो यहाँ पे पावर जो होता है एम प्लस एन होता है, यानी यहाँ पे जुड़ जाता है जब गुना रहता है, अब वही जब भाग रहता है तो घट जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, जब पावर अलग अलग हो आधार सेम हो और गुना कर रहे हैं तो जुड़ेगा, अगर भाग दे रहे हैं तो घटेगा। तो यहाँ पे भाग दे रहे थे तो क्या हो रहा है घट रहा है, और यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है जुड़ रहा है। दोनों में अंतर स्पष्ट है आप लोगों को। तो याद रखिएगा जब कभी गुना करेंगे तो पावर जोड़ते हैं
और भाग देते हैं तो पावर में घटाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए ये तो आप लोग समझ गए। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको 10 का पावर में है 7 भागा 10 का पावर दे दे यहाँ पे 3, तो अब हम क्या करेंगे, पावर सेम है तो पावर सॉरी आधार सेम है तो आधार को कॉमन ले लेंगे 10, पावर घट जाएगा, आप 7 में से क्या करेंगे -3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 का पावर 7 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 4, तो ये आपका उत्तर हो गया। बताइए, है ना एकदम आसान। अभी बताऊंगा, सीमा विद्लान नाम से जो बच्चा है, अभी बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन को समझिए तो सही, आराम से क्वेश्चन को समझते चलिए, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है ना सभी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो a का पावर m है, a का पावर n है, तो यहाँ पे ये a जो है दोनों में कॉमन है तो a ले लिए, इसके बाद m में से -n कर देंगे, ठीक है। इसी पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 7 का पावर 7 और 7 का पावर 3, यानी यहाँ पे क्या होगा, 7 का पावर 7 में से 3 जाएगा, 7 माइनस में 3, तो कितना आ जाएगा, 7 का पावर 4 जो है आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका 7 का पावर 4 जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 7 का पावर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका आंसर सभी बच्चे बताइए, तो 9 का पावर 4 है और 9 का पावर 3 है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए, सॉल्व करके इसका मान बताना, ठीक है। देखिए ज्योति नाम से जो बच्चा है, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हैं, बाबू प्लीज माइक ऑन मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। चलिए मैं बताता हूं, देखिए 9 को कॉमन लेंगे, पावर घटेगा तो 4 घटेगा तो 4, हेलो हेलो। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। देखिए कुछ बच्चे सिर्फ क्लास डिस्टर्ब करते हैं, मैं उनको कई बार बता रहा हूं कि क्लास माइक ऑफ रखेंगे, नहीं मान रहे हैं, मुझे क्लास से बाहर करना पड़ा, तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब 30 बच्चे हैं, अगर कोई एक बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, 2 बच्चा, तो उन 28 बच्चों के भले के लिए उन 2 बच्चों को बाहर निकालना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या था, हमारा आधार सेम था तो आधार को कॉमन ले लिए, पावर को घटा देंगे क्योंकि भाग हो रहा है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो 9 का पावर 1 है, तो 9 का पावर 1 नहीं लिखते हैं, सीधे 9 लिख देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9, क्योंकि पावर 1 जो है हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि सभी संख्या का पावर 1 रहता है, जैसे 2 है तो 2 का पावर कितना है 1 है, 3 है 3 का पावर कितना है 1 है, तो 1 पावर नहीं लगाते हैं, सीधे 9 लिख देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। कोई डाउट हो तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, कहीं पे कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ज्योति अमन नाम से जो बच्चे हैं, देखिए मैं आपको क्लास में दोबारा से एंट्री दे दिया हूं, लेकिन माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ज्योति अमन नाम से जो बच्चे हैं, मैंने क्लास में दोबारा आपको ऐड कर दिया है, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, माइक ऑन करके कुछ भी अनावश्यक चीजें मत बोलिए। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे पूछ दिया जाए, 5 का पावर 4, ठीक है, गुणा करना है 5 का पावर 3, ठीक है, इसमें फिर भागा देना है 5 का पावर 3 से, तो बताइए इसे सॉल्व करके कि आंसर क्या आएगा। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताना है। और आप लोग उसको देवनागरी लिपि में लिखिए, जैसे आपका आंसर आता है, मानते हैं 5 का पावर 2, तो आप लिख दीजिए 5 की पावर 2, अगर चैट सेक्शन में आंसर करना है तो आप लिख दीजिए 5 की पावर 2, ऐसे लिख दिया कीजिए, ठीक है। आंसर इसका कैसे करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख दीजिए, जैसे 5 का पावर 2 आता है तो लिखिए 5 की पावर 2, 5 का पावर 4 आता है तो लिखिए 5 की पावर 4, 5 का पावर 5 आता है तो 5 की पावर 5 लिखिए, ठीक है, क्योंकि उसे टाइप नहीं कर सकते हैं लेकिन लिख तो सकते हैं ना।
चलिए वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के सही उत्तर आए हैं। तो पहले हम इस ब्रैकेट का काम करेंगे। देखिए इनका आधार सेम है तो कॉमन ले लेंगे, गुणा हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, गुणा हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 4 + 3 हो गया, ठीक है, भागे 5 का पावर 3 है। अब बताइएगा 5 का पावर 4 + 7 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 का पावर 7 हो जाएगा। अब इसमें भाग लगाना है 5 के पावर 3 से, तो जब भाग लगाते हैं तो जो आधार होता है वो सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे कॉमन हो गया। अब पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 7 - 3 होगा, और 7 - 3 होगा तो कितना आएगा आंसर, 5 का पावर 4 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे प्रश्न आ जाए 5 का पावर 3, इसका पावर आ जाए 4, ठीक है, इसके बाद गुणा करना हो 5 का पावर आ जाए 2, ठीक है, बात समझ में आया। अब फिर इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, इसको भाग देना हो 5 का पावर 2 से, तो आंसर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोशिश कीजिए, ये सवाल आप लोग नहीं कर पाएंगे उम्मीद है मुझे, फिर भी कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप का सवाल आपको मैं नहीं बताया हूं, तो उम्मीद है कि गलत होगा। कोई बात नहीं, कोशिश तो कीजिए। चलिए कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। जब पावर के ऊपर पावर होता है ना, जैसे 5 का पावर 3 है और इसके बाद इसके ऊपर में पावर 4 है, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 का पावर 3 था, द होल पावर 4 है, तो अब यहाँ पे पावर में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 इसका पावर हो जाएगा। अब फिर गुणा 5 का पावर कितना हो गया, 2, अब फिर भागा 5 का पावर जो है 2 है। अब देखिए फिर से 5 दोनों में कॉमन है तो 5 ले लेंगे, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 12 आप +2 कितना हो जाएगा, 14, अब भागा 2 है, 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर अब कितना हो जाएगा, 14, इसमें से भाग देना है 5 का पावर कितना, 2, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का पावर 14 में से कितना जाएगा, 2, तो 5 का पावर जो है 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था ना, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था ना। चलिए इसी पे एक और सवाल करता हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आंसर आपको ऐसे ही करना है, लिखना है 5 की पावर 12, ठीक है, पूरी बात लिखा कीजिए चार्ट सेक्शन में आंसर लिखने से। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। जैसे 3 का पावर जो है 3 है, इसके ऊपर जो पावर है वो 2 है, अब गुणा 4 की पावर 2, ठीक है, इसके बाद भाग दे दीजिए आप लोग, सॉरी ये 3 का पावर 2 है, ठीक है, इसके बाद 3 का पावर 2 है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए, तो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इसका चार्ट सेक्शन में आंसर बताइए। गलत आंसर है, शुभम रंगा नाम से जो बच्चा है। इतनी जल्दी क्या है बाबू, कोशिश तो करो सॉल्व करने की कॉपी पे, जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं आप लोग। आराम से कोशिश कीजिए, इतनी जल्दी क्या है, कोशिश तो कीजिए आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए देखिए चेक करते हैं कैसे करेंगे।
तो ये पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर क्या होता है इनका, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 गुणे 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का पावर कितना हो गया, 6 गुणे 3 का पावर कितना है, 2। अब भागा 3 का पावर 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 3 यहाँ पे फिर कॉमन हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। भागा 3 का पावर 2 है। तो अब क्या होगा, पावर घटेगा। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 का पावर 6 जो है आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना। चलिए, एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे उसका उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसीलिए पोल नहीं दिया हूं कि आप लोग जो है पहले सॉल्व करेंगे, फिर 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, 10 सेकंड के बाद में पोल दूंगा। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा। 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। चलिए सभी बच्चे अब पोल में आंसर कीजिए। चलिए अब पोल में आप लोग आंसर कीजिए। सर मैंने कर दिया। हाँ, पोल में माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। चलिए, और 20 सेकंड का समय है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। 20 सर सेकंड का थर्ड समय है। ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन 5 का पावर 3 है। चलिए, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, इतने आसान सवाल को भी 2 बच्चों ने गलत किया। देखिए क्या लिखा है, 5 का पावर 2 है, इसका द होल पावर 3 है, गुना 5 का पावर कितना है, 4 है, अब फिर इसको ब्रैकेट में बंद करके भागा कितना है, 5 का पावर 7। इसे सॉल्व करते हैं तो ये पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर 6 हो जाएगा, गुना 5 का पावर कितना हो जाएगा, 10, भागा 5 का पावर 7। अब देखिए ये गुना में है तो आधार क्या है, सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइएगा जल्दी से। 1 सेकंड रुकिएगा, कुछ तो गलत सर लिखे 10। हैं यहाँ, कुछ तो गलत हुआ है ना जी। सर 10 की जो जगह 5 4 की आएगा। पावर 10 लगाइएगा 4 आएगा। कहाँ पे लिख दिए हैं, ने 5 5 की की पावर पावर 10 पे 10 लगाया, लगाया इसकी जगह हुआ। 4 आएगा। हाँ दिखा दिखा दिखा, यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। देखें, जल्दी जल्दी में गलत हो गया था। ठीक है,
तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब फिर इसमें कितना से भाग देना है, 5 का पावर 7। आप ध्यान से देखिए, फिर से आधार सेम है तो 5 को कॉमन ले लेंगे और 10 में से कितना घटाएंगे, 7 को, तो 10 में से घटेगा 7 तो बचेगा कितना, 5 का पावर 2। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए आप लोग को समझ में आया ना कि जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, एक छोटी सी गलती मैंने किया और पूरा आंसर क्या हो गया, गलत होने वाला। इससे यही सीख मिलती है कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 का पावर 3। अब एक प्रश्न दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 11 का पावर है 2, इसका पावर है 3, ठीक है। इसमें गुणा करना है 11 के पावर से 4 और फिर इसको भाग देना है 11 के पावर 3 से। चलिए आंसर इसका कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, अपना नाम टाइप करके इसका आंसर सेंड करना है, ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ग्यारह के पावर 7, 11 के पावर 7, ज्यादातर बच्चों के आंसर 11 के पावर 7 आया है। चलिए ज्यादातर बच्चों के 11 के पावर 7 आंसर आ रहा है। अभी चेक करेंगे और 10 सेकेंड। प्रिया का आंसर भी 11 के पावर 7 है, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे पहली बात की पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6, तो 11 का पावर यहाँ पे हो गया 6 गुने 11 का पावर क्या है 4। अब देखिए ये गुना हो रहा है और आधार क्या है, सेम है, तो आधार कॉमन हो जाएगा 11, अब पावर जो है जुड़ जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। अब भागा कितना करना है, 11 का पावर 3, भागा कितना करना है 11 का पावर 3। अब देखिए भाग लगेगा और आधार क्या है, सेम है, तो पावर जो है घट जाएगा, तो 10 माइनस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 का पावर 7 जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर फिर से समझाना ये वाला ही। ठीक ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पावर क्या है, 11 की पावर 2 है और उसके द होल पावर में 3 है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इनका पावर आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पे 11 का पावर 6 हो गया, गुने 11 का पावर 4 पहले से लिखा हुआ है, भागा 11 का पावर 3। अब आपने पढ़ा था कि जब कभी आधार सेम होता है, आधार सेम होता है, बेस सेम होता है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं और पावर जो है जुड़ जाता है, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। सर 10 के सर 11 के साथ आएगी सर। क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलिए फिर से। 11 की पावर 7 आएगी। तो मैंने क्या लिखा है, 10 के लास्ट में 11 की पावर 4 यहाँ पे है, 11 की पावर यहाँ पे 6 है, तो पावर जो है जुड़ता है ना, दोनों पावर जुड़ जाएगा, आधार क्या है 11 11 कॉमन ले लेंगे, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा ना पावर यहाँ पे, बात समझ में आया। जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 11 का पावर 6 है और 11 का पावर 4 है, ये 6 कहां से आया, क्योंकि इसमें 3 से 2 में गुना होगा, तो 3 दूनी 6 होगा ना पावर, तो यहाँ पे आधार दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 11 हो गया। अब पावर दोनों का जुड़ेगा तो 6 + 4 करेंगे तो पावर कितना हो गया 10, अब भागे 11 का पावर 3 है, तो अब जब भाग देते हैं और आधार सेम रहता है तो पावर घट जाता है, तो 11 और पावर घटेगा तो 10 में से माइनस करेंगे 3 का, तो आंसर क्या आएगा 11 का पावर 7। यहाँ पे 10 गलती से लिखा गया था, 11 होगा, ठीक है, गलती से 10 लिखा गया, 11 होगा। आप यही कह रहे थे क्या, यही कह रहे थे, यस सर। वो गलती से लिखा गया। अभी क्लियर है,
क्या बात है, आप लोग की आंखें तेज हो गई हैं, छोटी छोटी मिस्टेक देख ले रहे हैं, बहुत अच्छा। यही अच्छी पढ़ाई करने की शैली होती है कि आप इतना मन से पढ़ो ना कि अगर टीचर भी एक छोटा सा बिंदु भी गलत लिखे ना तो आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये चीजें होती है पढ़ाई का। आपको कितना आत्मविश्वास था कि यहाँ पे 11 होगा, इससे पता चलता है कि आप बहुत मन से अच्छे से क्लास करते हो। और ऐसे ही क्लास करना चाहिए कि एक भी गलती हमें दिखे तो हम उसे बोल पाए। अब बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। कोई भी चीज अगर जल्दी जल्दी कीजिएगा ना तो गलत हो जाता है। अब मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ जल्दी जल्दी नहीं करना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, आप लोग को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस एक सेकेंड। एक सेकेंड के लिए आप लोग को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस एक सेकेंड। ठीक है, चलिए अभी स्क्रीन दिखाई देगा आप लोग को। अब हम लोग अगला रूल पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला रूल अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? तो अब हमारा अगला रूल है, क्या कहता है अगला रूल? अगला रूल है हमारा कि एक घात की घात लेना, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, जो मैंने अभी आपको समझा दिया था। एक घात की घात लेना यानी टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। कैसे? देखिए, जैसे ए का पावर m है और उसी का पावर n है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पावर दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं 7 का पावर 2 है और इसी का पावर में क्या है 3 है। तो जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि ये दो आधार है वो सेम ही रहेगा, लेकिन पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। मतलब कि 2 गुने क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का पावर 6। बात समझ में आ रहा है? सर ये तो कर लिया। कर लिया, इसी तो बता रहा हूं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? ए की पावर m है और द होल पावर n है, यानी कि पावर के ऊपर पावर लगेगा तो क्या करेंगे, आधार वही रहेगा, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए एक प्रश्न और दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 है और इसका द होल पावर 3 है, तो आंसर क्या आएगा? कमेंट कीजिए तो जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका? 3 का पावर 2 है और फिर द होल पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 की पावर 6। माइक ऑन करके नहीं बोलना है बाबू, चैट सेक्शन में माइक ऑन करके नहीं बोलना है। सभी बच्चे कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, आधार वही रहता है 3, अब पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, और 2 इंटू 3 करेंगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 6। ये हमारा उत्तर हो गया, जो कि एकदम आसान है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। अब हम कुछ नया चीज सीखते हैं। चलिए, अब जैसे 5 का पावर 4 है और उसी का पावर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 5, अब पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 4 गुने 3, तो कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 12। क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ पे तो आपको पता ही है 3 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है ना? किसी बच्चे को कहीं पे डाउट होगा तो बताइएगा, एकदम आसान है, कहीं पे डाउट हो तो बताइएगा। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। हर्ष हर्ष बंसल नाम से जो बच्चा है आपने इन टाइप किया, क्या आप बताओगे माइक ऑन करके कहाँ पे नहीं समझ में आया? ज्योति अमन आपने भी इन टाइप किया, बताइए। सर पूरा ही समझ में नहीं आया। पूरा नहीं समझ में, मतलब क्या है इसका, क्या कह रहे हैं ये तो बताइए। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ये कंफ्यूजिंग आप लोग को कर रहा होगा ना। चलिए मैं इसको मिटा दिया, ये आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या ध्यान देना है कि पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 की पावर 2 है और द होल पावर 3 है, तो आधार उसका वही रहता है, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 का पावर 4 था, द होल पावर 3 है, तो यहाँ पे आधार वही रहेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 का पावर 12। यहाँ ये समझ में आया? देखिए जो यहाँ पे लिखा गया था वो आपको कंफ्यूजिंग करेगा, उसको नहीं ध्यान देना है। आपको उत्तर से मतलब है, जो तरीका मैंने बताया उस तरीका पे ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है? अभी हर्ष नाम से जो बच्चे थे, अभी आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 का पावर 12, तो ये इसके तरीके पे मत जाइए, तरीका इसको एक्सपेंड किया गया है। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे किया गया है। 3 का पावर 2 है, अब पावर का ऊपर क्या है 3 है,
यस सर। पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि 3 को 2 बार गुना करना है, तो कर दीजिए 3 को 2 बार गुना। इसका पावर 3 है, मतलब कि जो 3 गुने 3 है ना, उसको अब 3 बार गुना करना है, यानी 3 गुने 3 को 3 बार गुना करना है। तो कीजिए 3 गुने 3 को 3 बार गुना करना है, ठीक है, 3 गुने 3 को 3 बार गुना करना है। यही तो लिखा गया, 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6 लिख दिया गया। यानी कि अगर 3 को 6 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 का पावर कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये तरीका जो है आपको पहले से पता है, आता है, लेकिन अभी क्या सीखना था कि जब कभी ऐसा आता है तो सीधे पावर को गुना कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 3 का पावर 6। यानी ये सब आपको नहीं करना है, इसीलिए आपको फॉर्मूला सिखाया गया। बात समझ में आया अभी सभी बच्चों को? क्या अभी आपको समझ में आया सर? क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर जी। ठीक है, चलिए अब देखिए, समान घातांकों वाली घातों का गुणन, यानी मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। यानी कि अब जो है आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो पावर है वो सेम है और आधार जो है अलग अलग है। समझ रहे हैं कि पावर यहाँ पे सेम है, पावर यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, लेकिन आधार अलग अलग है। आधार यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो इसमें क्या होता है कि पावर कॉमन हो जाता है और आधार को गुणा कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा, 5 का पावर यहाँ पे 4 है, गुणा करना है, और यहाँ पे 3 का पावर 4 है, यानी यहाँ पे पावर जो है सेम हो गया। पावर क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन आधार अलग अलग है। तो आधार को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 में 3 से गुणा करेंगे और इसका पावर जो है सेम कर देंगे। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15, अब 15 का पावर हो जाएगा 4। समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी ज्यादा स्पष्ट होगा, ठीक है। अभी जो मैं बताया मैं फिर से बता देता हूं। देखिए एक और क्वेश्चन पेज के माध्यम से समझाता हूं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ए का पावर जो है, एक नहीं लीजिए, 3 का पावर 2 है गुना, 3 का पावर यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे आधार सेम है, क्या है, आधार सेम है, तो हम आधार को कॉमन ले लेते हैं, अब पावर को जोड़ देते हैं, 2 + 4 कर देते हैं, ठीक है। ये आपने पहला तरीका सीखा। दूसरा आपने क्या सीखा, दूसरा आपने सीखा कि अगर आधार सेम है और इसमें अगर अब आपको भाग देना है, 3 का पावर 1 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आधार को कॉमन ले लेंगे, अब पावर जो है घट जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो जुड़ेगा, भाग करेंगे तो घटेगा। ये आपने सीखा। तीसरा आपने क्या सीखा कि पावर के ऊपर अगर पावर हो, जैसे 3 का पावर क्या है, 2 है, इसके पावर फिर से 3 आ जाए, तो अब हम पावर को गुणा कर देते, तो 3 का पावर 2 गुने क्या हो जाता है, 3, यानी कि 3 का पावर क्या हो जाएगा, 6। ये आपने 3 चीजें सीखा। ये 3 चीजों में कोई डाउट है? अगर नहीं है तो फिर मैं अगला चीज सिखाता हूं। ये 3 चीजों में कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? सीमा नाम से जो बच्चा है, आपने एन टाइप किया है, क्या आप बताओगे कहां पे आपको नहीं समझ में आया? पूजा आपने भी एन टाइप किया है, आप क्या बताओगे कहां पे नहीं समझ में आया? सर डाउट नहीं है। क्या डाउट नहीं है सर। डाउट नहीं है? ठीक है, सर डाउट नहीं है, वैसे हो गया। ठीक है, ठीक। चल, तो अगला कंसेप्ट कहता है कि जब हमारा पावर जो है सेम हो, पावर क्या हो, सेम हो, यानी घात जो है ना, घात जो है क्या हो, सेम हो, माने बराबर हो, ठीक है, घात क्या हो, बराबर हो, लेकिन आधार जो है यानी कि बेस जो है, ठीक है, आधार जो है क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो। तो क्या करते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे ए का पावर है यहाँ पे m, यहाँ पे गुणा करना है ए का, सॉरी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ले लीजिए b, यानी b का पावर है यहाँ पे m, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि पावर क्या हो गया, सेम हो गया और आधार जो है अलग अलग है। तो अब क्या करते हैं कि पावर को कॉमन ले लेते हैं और आधार को गुणा कर देते हैं, तो a में गुणा हो जाएगा b को, अब पावर जो है दोनों का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे दे देगा 4 का पावर 3 गुना 5 का पावर दे देगा 3, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पावर को कॉमन ले लेंगे और ये जो है इसको गुणा कर देंगे, तो 4 गुने 5 हो जाएगा, अब पावर क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 गुने 5 कितना हो जाएगा 20। अब 20 का पावर कितना हो जाएगा 3। क्या अभी आपको समझ में आया सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं अब आप लोग। क्वेश्चन दूं? चलिए, तो एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन है 13 का पावर 3 है गुना 11 का पावर जो है वो 3 है। आंसर क्या होगा बताइए, आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या होगा, 13 में 11 से गुना कर देंगे। अब पावर दोनों का क्या रहेगा 3 ही रहेगा। तो 13 में 11 से गुना करेंगे तो 13 का 3 हाथ में बचा 1, 13 कम 13 और हाथ में 1 बचा था तो 14। तो 143। अब पावर कितना हो जाएगा 3। तो 143 का पावर जो है 3 पावर सर क्लियर है? -3। क्या कह रहे हैं? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, अभी एक प्रश्न जो है पोल सेक्शन में कीजिएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखिए। पहले ऑप्शन बना देता हूं फिर क्वेश्चन बनाऊंगा। अब क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइएगा क्या होगा। बताइए आंसर क्या होगा। सर बी। माइक ऑन करके नहीं बाबू, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार को गुणा कर देंगे, 7 गुने 3 कर देंगे। अब पावर जो है कॉमन है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, अब 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 7 तरीका 21। अब पावर कितना हो जाएगा 7, यानी 21 का पावर 7। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अब आप लोग एकदम आसानी से जो है चीजों को समझ चुके हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए, आपका होमवर्क है पेज संख्या, देखिए 31.1 और 31.2। ये आपका दोनों जो है आज का होमवर्क है। 31.1 और 31.2। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जिस भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी डाउट जरूर अपना पूछ लीजिए।